आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आपका होस्ट रसलान शेरा। हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 5 की क्लास नंबर 17 है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्टिंग ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी, यानी कि ऑक्टल से बाइनरी में किस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द कन्वर्जन ऑफ एन ऑक्टल नंबर टू बाइनरी इज सिमिलर टू द कन्वर्जन हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी। ऑक्टल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट होना बिल्कुल सेम टू सेम वही मेथड है जब हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हुए थे, जो कि आई थिंक मैंने क्लास नंबर 14 में आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर वही है। ठीक है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बस एक चीज को छोड़कर। वो क्या, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हम इसमें देखते हैं, हमें दी गई है वैल्यू 107 ऑक्टल इनटू बाइनरी। ठीक है, हम इस वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर अब हमें पॉइंट वाली वैल्यू दे दी गई 107.52 ऑक्टल इनटू बाइनरी। इस वैल्यू को भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा नोट जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है कि कन्वर्ट ईच डिजिट इनटू बाइनरी सेपरेटली एंड राइट इट इन 3 बिट्स। कि आपको क्वेश्चन में दी गई वैल्यूज, दिए गए डिजिट्स अलग-अलग करने हैं और उनकी बिट्स निकालनी है 3-3, जैसा कि हमने हेक्साडेसिमल के अंदर देखा था। जब हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था तब हमने 4-4 बिट्स ली थी, लेकिन अब 3 बिट्स लेंगे। उसकी वजह मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी वजह ये है कि अगर आप 4 लेते हैं, 4 बिट्स लेते हैं तो आपकी वैल्यू 7 से ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो 7 से ऊपर अगर हेक्साडेसिमल में जाती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ऑक्टल की वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तब आपकी जो वैल्यू है वो 7 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्टल के अंदर 0 से लेकर 7 तक की ही वैल्यू होती है, 7 से ऊपर ऑक्टल के अंदर कोई वैल्यू होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 बिट्स लेंगे ताकि 7 से ऊपर हमारे किसी भी डिजिट की वैल्यू ना आ जाए, क्योंकि अगर वो 7 से ऊपर चली गई तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से कि वो हमारे क्वेश्चन के साथ वो बाइनरी मैच नहीं कर पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर टेबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे टेबल अब 0 से लेकर F तक नहीं होगा, बल्कि 0 से लेकर 7 तक होगा और हर ऑक्टल नंबर की 4 बिट की जगह 3 बिट्स होंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 को। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास 107 ऑक्टल इनटू बाइनरी। तो हम वही मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे विदाउट टेबल हम लोग ये काम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये मेथड मैंने आपको क्लास नंबर 14 में डिटेल के साथ समझाया था। ठीक है, तो इसलिए मैं दोबारा जस्ट इसको सोल्व करता जाऊंगा। एक्सप्लेन मैं थोड़ा सा कम करूंगा ताकि हमारा टाइम भी बचे, क्योंकि जब एक दफा एक चीज को आप समझ चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसको बार बार अप्लाई करना जरूरी है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले 1 है, तो 1 को अगर आप डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर तो जाहिर सी बात है 2 के ऊपर डिवाइड नहीं हो सकता। 1 की 1 ही रहेगी वैल्यू। ठीक है, 1 के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम 1 के क्या करेंगे, 1 के आगे 2 और 0 लगा देंगे ताकि हम लोग ये कह सके कि 1 इज इक्वल टू 001। 3 बिट्स हमारे पास हो गई, क्योंकि 1 हमारे पास सिर्फ 1 बिट थी, तो आगे हमने 2 0 और लगा दिए, जिसके साथ हमारे पास ये 3 बिट्स बन गई। ठीक है, और हमने टेबल भी नहीं इस्तेमाल किया और 1 की वैल्यू हमें पता चल गई। उसके बाद हम 0 की वैल्यू लेंगे, तो 0 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 000 ही होगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती। इसको हम डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करें तो 0 ही आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे 3 0 ही लिख देंगे ताकि 3 बिट्स हमारी मुकम्मल हो जाए। तो यहाँ पे हमें 0 की वैल्यू भी पता चल गई विदाउट टेबल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास 7 की वैल्यू। ठीक है, इसके 7 की वैल्यू बिट्स में क्या होगी। तो 7 को हम लोग क्या करेंगे, जो हमने रिपीटेड डिवीजन मेथड किया था उसी तरह का एक बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर नंबर में 7 लिख देंगे, 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 द 6। ठीक है, 6 में से 7 निकाले, 1 को हमने रिमाइंडर में डाल दिया। उसके बाद 2 1 2। ठीक है, 1 फिर रिमाइंडर में चला गया। तो हमारे पास अब हम लोग इसको काउंट करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, बस फर्क ये है कि जब हम रिपीटेड डिवीजन मेथड किसी भी क्वेश्चन में डेसिमल में यूज करते हैं तब हम लोग वैल्यू को लेके जाते हैं 0 तक, लेकिन यहाँ पे हमने अपनी बिट्स के मुताबिक चलना है, तो जिसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ 1 की वैल्यू तक जाएंगे। जहां पे हमें 1 मिल गया हमने वहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो उसके बाद हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 7 इज इक्वल टू 1 1 1, 2 रिमाइंडर वाले 1 और एक
जो 3 के नीचे वाला 1 है वो वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद हम तीनों को इकट्ठा लिख देंगे, 1 इज इक्वल टू 001, 0 इज इक्वल टू 000 और 7 इज इक्वल टू 111 बाइनरी में, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन में लिखने के लिए, ठीक है, अब यहाँ से ये इसका ऑक्टल का जो आपका कहते हैं टेबल, ये टेबल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 की वैल्यू सेम टू सेम है, 0 की वैल्यू भी सेम है और 7 की वैल्यू भी सेम है, ठीक है। तो हमने विदाउट टेबल वैल्यूज भी निकाल ली, ठीक है, और क्वेश्चन को सोल्व भी कर लिया, क्योंकि टेबल को हमें याद करना पड़ेगा, याद करने की वजह से वैल्यू ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकती है, गलती की गुंजाइश हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपको मैंने विदाउट टेबल आप किस तरह से वैल्यूज मालूम कर सकते हैं मैंने आपको ये बता दिया। ये रूल आपने सिर्फ तब अप्लाई करना है जब आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाएंगे या ऑक्टल से बाइनरी में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने अपना क्वेश्चन लिखना है 107 ऑक्टल इज इक्वल टू, ठीक है, 1 की वैल्यू 001, 0 की जगह 0 की वैल्यू, 7 की जगह 7 की वैल्यू और ऑक्टल के 8 की जगह इस दफा आप 2 लगा देंगे, क्योंकि अब आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को, कि एग्जाम्पल नंबर 2 हम कैसे सोल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास 107.52 आ गया, ठीक है। तो 1 की हमने वैल्यू मालूम कर ली हुई है, 0 की भी हमने वैल्यू मालूम कर ली हुई है और 7 की वैल्यू भी हमें पता है, ठीक है। तो अब हमने वैल्यू कंफर्म करनी है 5 की और 2 की। 5 की वैल्यू को कंफर्म करने के लिए आप बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, 5 को लिखेंगे, 2 के साथ डिवाइड करवाएंगे, 2 टू द 4, ठीक है, 1 बच गया, 1 रिमाइंडर में लिख दिया, 2 1 2, 2 बिल्कुल खत्म हो गया तो 0 रिमाइंडर में आ गया। उसके बाद आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और कर देंगे 5 इज इक्वल टू 101, 1 जो 2 के नीचे है पहले वो लिखा, फिर 0 और 1, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ रिमाइंडर वाला। उसके बाद हमने वैल्यू लेनी है 2 की, ठीक है, तो 2 1 2 और रिमाइंडर में आ गया 0, तो वैल्यू 1 हो गई, तो हम यहीं पर रोक देंगे। अब हमारे पास आई है सिर्फ 2 वैल्यू, 2 के नीचे वाला एक 1 और एक रिमाइंडर वाला 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 0 लिख के आगे की तरफ एक और 0 लगा देंगे, 2 इज इक्वल टू 0 1 0, वो एक हमने अपनी तरफ से लगा दिया ताकि हम लोग अपनी 3 बिट्स को मुकम्मल कर सकें। ओके, तो अब हमें 5 और 2 की वैल्यू भी पता चल गई। तो अब हम क्या करेंगे, सबको एक साथ लिख देंगे, 1 इज इक्वल टू 001, 0 इज इक्वल टू 000, 7 इज इक्वल टू 111, 5 इज इक्वल टू 101, 2 इज इक्वल टू 010 बाइनरी में, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से पहले आप टेबल के ऊपर वेरीफाई कर सकते हैं कि तमाम की तमाम वैल्यूज बिल्कुल सही हैं, ठीक है। ये टेबल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप टेबल याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको ये टेबल याद नहीं हो रहा किसी वजह से, तो आप ये मेथड इस्तेमाल करके बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज निकाल सकते हैं। टेबल याद करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपको 2 टेबल मिलते हैं, एक हेक्साडेसिमल का टेबल और एक ऑक्टल का टेबल। थोड़ी सी भी ऊपर नीचे वैल्यू 0 की जगह 1 या 1 की जगह 0 लग गया तो आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप इस तरह से वेरीफाई कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आपने क्वेश्चन लिखना है 107.52 ऑक्टल इज इक्वल टू, हर वैल्यू की जगह उसकी जो बाइनरी वैल्यू है वो लिख दीजिए, 1 की जगह 001, 0 की जगह 000, 7 की जगह 111, पॉइंट की जगह पॉइंट, 5 की जगह 101 और 2 की जगह 010, साथ आप लगा देंगे बाइनरी को। तो इसके साथ हमारा सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो हेक्साडेसिमल और ऑक्टल इन दोनों की वैल्यूज को जब आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो आपने हमेशा ये ही मेथड इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। और इसके साथ ही आपने, अगर ये रिपीटेड डिवीजन मेथड ही सेम टू सेम है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि जिसमें हम वैल्यूज में 0 तक जाते थे, इसमें 0 तक नहीं जाते, जो वैल्यूज हमें मिलती हैं हम सिर्फ उन्हीं को ले लेते हैं, यानी कि हमें 4 बिट चाहिए तो हम 4 बिट तक ही जाएंगे, 3 बिट तक चाहिए तो 3 बिट तक ही जाएंगे। उसके बाद अगर हमारे पास वैल्यू पूरी होती है तो ठीक है, और अगर वैल्यू नहीं पूरी होती तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसके आगे खुद पे खुद अपनी तरफ से उतने 0 लगा देंगे कि जितने 0 लगा के हमारी वैल्यू, हमारी वो बिट्स पूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th और 10th क्लास के कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।